तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की एपिसोड नंबर 19 और 20 के रिव्यूअर स्टोरी की। और जैसा कि मासूमा के फादर की डेथ हो चुकी है और लास्ट किस्त में हमने देखा कि मूसा ने जाके उनकी बहुत इंसल्ट की। और अब सीन ये है कि सोयम का जो मौका होता है उसमें सारे मोहल्ले वाले जो है वो आते नहीं हैं उनके घर, क्योंकि वो सारा सीन तो देख चुके होते हैं जो मूसा ने उनके फ़िल्म बनाई होती है पूरी। तो वो उसके बाद वो नहीं आते। और अब ये कि जो सोयम होता है उसमें सिर्फ ज़ूबी आता है और उसकी मदर आती है। वो भी उस वजह से आती हैं क्योंकि उनके जो बेटा है वो उनको याद दिलाता है कि अम्मा हमारे अब्बा के मरने पे भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी और उन्होंने हमारे बहुत बुरे वक्तों में बहुत साथ दिया। ये वजह होती है उनके आने की। खैर फिर भी आ जाती हैं ख़वातीन और कुछ यतीम शायद बच्चों को कहीं से बुलाया होता है, सॉरी कहीं से मस्जिद से बुलाया होता है पढ़ने वाले बच्चों को। और लोग लोग जो जमा किए होते हैं वो सारे बस मुश्किल से ही आते हैं सोया अटेंड करने। और कोई खाना खा के नहीं जाता। सब वो जो मोहल्ले वाली होती हैं उनको मशवरा देती है कि खाना भी यतीमों में बंटवा दो, किसी यतीम खाने भेज दो, सवाब मिलेगा आप लोगों को। मतलब वो दिखाया मोहल्ले वाले उनसे बिल्कुल टोटल एंटी हुए हुए हैं। लेकिन ज़ूबी जो है वो अभी तक लगा हुआ है कि उनको हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ऑल्दो उस बंदी का जो मासूमा का एटीट्यूड है वो काफ़ी अभी भी बिटर है उसके साथ। लाइक काम तो करवा रही है सारे, शुक्रिया भी अदा कर रही है, लेकिन वो जिस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है वो नहीं कर रही। और सही कर रही है, क्यों करे भाई। मतलब उसको क्या एक होप नज़र आ रही है कि शायद वो छोड़ देगी उस बंदे को और इसके साथ आ जाएगी। तो वो सही कर रही है, शी इज़ मैरिड, तो अभी तो उसका वो कोई खाली थोड़ी है। तो ये सीन है। और टीटी का सीन ही होता है जनाब कि वो ना काफ़ी सोचते हैं घर में। तो वो सोच रहे होते हैं एक दफ़ा, तो उनको ऐसा ख़्याल गुज़रता है, बल्कि वो शायद नींद में ख्वाब में देखते हैं कि जो है मूसा अपने आप को गोली मार रहा है। ठीक है, तो वही देखते हैं। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, वो नाश्ते की टेबल पे दोनों को बताते हैं, ये रेहाम को और मूसा को बताते हैं, मैंने डिसाइड किया है मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सोचते हैं वो। ठीक है, अच्छा अब वो तो सोच लिया उन्होंने और वो उस पर अमल दरामद भी करते हैं। वो लॉयर से कुछ पेपर भी बनवाते हैं, वो अपनी कोर्ट की जेब में भी डालते हैं और वो लेकर जा रहे होते हैं। तो हमें दिखाया गया है कि जो मासूमा है वो बेसिकली अपनी अम्मा से क्या गुफ्तगू कर रही है। वो ये डिसाइड कर रही है कि अच्छा फ़ोन आ जाता है ना उसके पास नौमान एजाज का, तो वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ। वो अपनी अम्मा को बताती है वो आ रहे हैं। तो कहती है अपनी अम्मा से कहती है कि हमें ना उनको ये नहीं शो करना कि अब्बा हार्ट अटैक से मरे, हार्ट फेल से मरे। हमें उनको ये शो करना है कि रेहाम की जो बातें थी उनकी वजह से मरे। तो अम्मा कहती हैं अच्छा अच्छा। हालांकि वो पहले बहुत समझाती है कि तुम ना ये सब जो है थोड़ा सा अपने आप को सही करो और ज़्यादा जल्दी मत करो, ज़्यादा रश नहीं करो तुम जो कुछ कर रही हो। कहीं ये ना हो कि बाजी पूरी पलट के तुम्हें वो मसला हो जाए, वो छोड़ दे बंदा ना तुम्हें। अब नुमान एजाज आते हैं इनके घर में और सब जा चुके होते हैं, सोयम ख़त्म हो चुका होता है। तो कहता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो तो हैरान हो रहे होते हैं। तो ना उन्होंने मैसेज सुने होते हैं, अजीब सी बात है कि ना उन्होंने मैसेज सुने होते हैं ना मैसेज पढ़े होते हैं। इतने दिनों तक उन्होंने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया होता। अच्छा पहले वो उस घर जाते हैं फ़ेज़ 8 वाले घर में और वहाँ नहीं होती, वो बताता है गार्ड कि वो उधर चली गई हैं पुराने घर। तो वो जाते हैं वहाँ, तो बस ये कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बताती है कि आपकी बीवी की तल्ख़ पता नहीं क्या-क्या बातों से जो है मेरे अब्बा की जान चली गई। इस तरह की बातें करती है। फिर जो रही सही कसर थी वो आपके बेटे ने पूरी कर दी। मतलब वो सब कुछ बताती है। जो मूसा ने किया ना उनके यहाँ जनाजे वाले दिन, वो तो बहुत ही अजीब सी बात थी वाकई में। लोगों के सामने तमाशा करना सारी, अगर आप जिसने बिस्मिल नहीं देखा वो सिर्फ वो सीन उठा के देख लेना, उसको आगे पीछे की सारी स्टोरी पता चल जाएगी कि हुआ क्या इस ड्रामा में। आपको सारी किस्तों का एक समराइज फॉर्म जो है वो उसमें सुनने को मिल सकता है। तो वो सारा कुछ है वो बताती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और हमारे साथ बहुत बुरा। वो हैरान हो जाता है, वो तो डिवोर्स देने आया होता है बेसिकली। तो उनकी अम्मा भी बताती है, मतलब समझो कि बहुत मिर्ची मिर्ची मसाला नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको एक फील कराते हैं कि तुम्हारे एक्चुअली घर वालों ने मेरे अब्बा को की जान ले ली है।
और इज़्ज़त भी हमारी ख़राब वो कर दी है। अब ये घर पहुँचते हैं और वहाँ जो है समीरा, नदीम और मूसा जो है वो मतलब रेहाम और मूसा इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये आएंगे और उन्होंने डिवोर्स दे दी होगी और क्या सीन है। वो आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये लोग पूछते हैं कि भाई दे दी, तो वो कहते हैं नहीं, और ना मैं दूंगा भी नहीं। फिर वो बताते हैं कि फिर वो ज़रा चौड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं शादी तो की है मैंने, तो क्या हुआ, कर ली तो करते हैं लोग, ऐसी क्या बात है, फिर दूसरी शादी नहीं कर सकते। मतलब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं काफ़ी। और ना उनको फिर वो बताते हैं कि मूसा से कहते हैं तुम जो है वो मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि तुम पहुंच गए जनाजे वाले दिन और तुमने ये हरकत की, गन लेकर गए थे, मतलब इस तरह से हरकत की तुमने, ये क्या किया, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की। और बहुत वो होता है, अच्छा चांटा भी लगाते, मतलब थप्पड़ भी लगाते हैं। और क्या कहते हैं, नहीं पता नहीं थप्पड़ लगाते नहीं लगाते, मुझे याद नहीं आ रहा। और जो है वो उसको समीरा नदीम से कहते हैं और तुमने क्या किया, उनके अब्बा को बातें सुना कर आई हो, तो तुम्हारी वजह से उसके अब्बा की डेथ हुई है और ये और वो, काफ़ी बातें सुनाते। कहते हैं अरे तुम तो हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हो। खैर बस अब ये होगा कि उन्होंने तो डिवोर्स ही नहीं दिए। अच्छा, जब वो होता है ना ये जो मासूमा अपनी अम्मा से बातें कर रही होती है, डिस्कस कर रही होती है, इतने में ना वो आ जाता है पीछे से ज़ूबी। एक तो उनके घर का गेट हर वक्त 24 घंटे खुला रहता है, मतलब कराची के हालात तो ऐसे नहीं है कि ऐसे गेट खुला रहे, उनको चाहिए नहीं नहीं बंद रखा करें आप प्लीज़। तो वो अंदर आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो ये देख लेती है फिर, तो कहती है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली, तो कहती क्यों, कैसे आना हुआ तुम्हारा, तो कहता है काम, वो मैं देखने आया था, कोई काम तो नहीं है तुम लोग को, तो कहती है बातें सुन रहे थे, अंदर ही आ जाते हैं सीधे। तो वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, बातें तो सुन रहा था, सच्ची बात है, अजीब सी बात तो है वाकई में। आप एक तो आपने खुला घर दरवाज़ा रखा तो कोई भी आ ही जाएगा, वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। तो वो जो है वो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा एम्बेरस करती है कि तुम कैसे लाइक ये क्या किया तुमने, और मुझे तुम्हारी कोई लेक्चर वेक्चर सुनने का शौक़ नहीं, क्योंकि वो उसको कई दफ़ा समझाता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें नहीं इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसकी अम्मा भी उनकी मदर को बहुत समझाती है, लेकिन ये सोचो कि जब कुछ इस तरह का कदम उठा लेता बंदा, तो जो लोग कॉन्फिडेंट जो ओवर होते हैं तो वो फिर मानते नहीं है बात, वो कहते हैं भाई बस अब हो गया ना, बस सही है, ठीक हो गया जो हो गया होना था। अब जो मूसा की जो बंदी है मोमल, वो भी बहुत परेशान होती है और अपने फ़ादर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब उसको वो वाली बात जो उसकी मदर इन लॉ जो है, वो होने वाली मदर इन लॉ, वो यानी कि रेहाम जो है वो क्यों नहीं उनको क्यों नहीं ट्रेस कर पा रही थी वो, और मूसा के बारे में बात करती, तो वो उनके तो उसके फादर जब समझाते तो उसको ना एक सूरह नाम की आयत नंबर 17 के बारे में बताते हैं कि तुम मुझे तो जब कोई परेशानी होती है मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है, तो उसका ट्रांसलेशन सुनाते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसलेशन का। तो वो मुस्कुराने लगती है, जैसे आपको अच्छा फील होता है ना ऑलरेडी, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। तो ये होता है। फिर इसके अलावा जो है वो जब मूसा को ना रेहाम बताती है कि तुम्हारी जो है वो लोग पूछ रहे हैं उसके अब्बा वगैरह, आई थिंक अब्बा का कॉल आता है या क्या होता है, तो वो कॉल आती है तो वो बताती है कि वो शादी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों कहते हैं लो भाई, आपस में डिस्कस करते हैं कि अभी तो हम इतने इस मसले में फंसे में अब्बा के, तो किस तरह से अभी तो कैसे करेंगे शादी का क्या, तो कहती है हम कहती है तुम्हारे फादर खुद डील कर लेंगे, हम तो इस मामले में नहीं पड़ रहे, वो जैसे कहेंगे हम वही करेंगे। फिर जो एंड हो रहा होता है तो वो कहती है मासूमा की अम्मी, पता नहीं वो सब, मासूमा कहती है अम्मा चलो हम हमारी तैयारी कर लो, हम जो है ना अब जा रहे हैं। तो कहती है नहीं है, मैं तो नहीं जा रही उस घर में, वहाँ तो मुझे देख कुछ वहशत होती है। तो वो कहती है नहीं अम्मा हम तो तौकीर हाउस जा रहे हैं। तो कहती है, तो कहती है वही हमारी नेक्स्ट मंजिल है। तो मतलब अब वो रेहाम के घर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, क्या सीन है, ये तो हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ये 2 एपिसोड्स में तो यही सारा सीन हुआ है जो मैंने आपको सारा बताया है, और बहुत शॉर्ट करके बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वो डिस्क्रिप्शन नहीं था इसका, तो सही है।
एक्सपेक्टेड ही चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता मूसा अपने आप को मारेगा, मुझे शुरू में लग रहा था, लेकिन वो फ्यूनरल का जो था वो मुझे लगता है वो ये जो सिद्दीकी साहब के फ्यूनरल का सीन्स दिखाए थे, तो हम जो है वो क्योंकि उसके गन वाले सीन्स हैं तो इसलिए हम उससे रिलेट करके कनेक्ट करके हमने ये हमें फ़ील आई कि शायद मूसा अपने आप को मार लेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि मारेगा, मुझे अब नहीं लगता। तो ये सीन है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जैसे डिवोर्स का सोच भी रहे थे तो वो मूसा के वही वाले अगर वो अग्रेसिव कोई कदम उठा लेता उसके लिए उससे डर के कर रहे थे, और वो उनसे कहते भी कि मेरे लिए तुम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जब उधर जाते हैं और ये वाला सारा सिनेरियो बिल्ड होता है कि उनको पता चलता है कि इन दोनों ने क्या किया है तो वो अपना डिसीजन बदल देते हैं। तो क्योंकि वो जब ड्राइव कर रहा होता है ना वो सोच रहा होता है कि उसको दुल्हन वाला उसका चेहरा याद आ जाता है, उसकी शक्ल याद आ जाती है। तो वो मुझे लगता है कि वो दिल से तो डिवोर्स नहीं दे रहे थे, वो बस दे रहे थे जो कि उनकी फैमिली का प्रेशर होता है। तो अब टीटी की जान तो फंसी हुई है, टीटी की जान टू टू में फंसी टू टूज़ में फंसी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होता है डिवोर्स। एक प्रोमो में मैंने देखा था कि वो कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए, तो क्या देते हैं नहीं देते क्या होता है। अब वो कहेंगे नहीं मैं नहीं दूंगा, और हो सकता है ये टॉकीर हाउस में आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। तो बस सही है, ठीक थी एपिसोड, बस सही थी। अ, तो जनाब फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।